हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का भी तैयारी अच्छे से ही कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन का जो बचा हुआ था पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन में आज हम लोग को किस किस पे डिस्कस करना है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन। आज हम लोग सिर्फ इस 3 पॉइंट पे ही डिस्कस करेंगे। वैसे हम आप लोग को दिखा देते हैं कितना पॉइंट है टोटल। फोर्थ जो है रिएक्शन, टोटल रिएक्शन 9 है, मतलब नो, टोटल 9 रिएक्शन है। इस 9 पे डिस्कस करेंगे। उसमें से 3 रिएक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा 10 साल में से, इस चैप्टर से हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन से 3 रिएक्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है। और फिफ्थ जो हम डिस्कस करेंगे वो हेलोजेनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन and naturation of chlorobenzene and sulfonation of chlorobenzene। 6 जो करेंगे DDT क्या होता है, व्हाट इज़ DDT, जिसको अगर इंग्लिश में आए वो इंग्लिश, जिसको हिंदी में जो वो हिंदी। फिर 7th जो करेंगे अल्काइलेशन एंड आइसोलेशन। 8 जो करेंगे SN फर्स्ट ऑर्डर एंड SN सेकेंड ऑर्डर, जो एग्ज़ाम में 2 बार पूछा गया है। और फिर 9th में ऑब्जेक्टिव, जो इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा उस ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करेंगे। और फिर 10th जो होगा इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट होगा, जो एग्ज़ाम में आने वाला होगा उस टाइप का। वैसे अगर हम लोग क्वेश्चन का ज़रूरी नहीं रहेगा, अगर हम लोग इस सब जब हम ये प्रिपरेशन पढ़ाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाएंगे या केमिकल, ये सब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का ज़रूरी नहीं पड़ेगा। फिर बाय द वे वैसे आप लोग देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन आप लोग को इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। सो पॉइंट तो डिस्कस कर लिए, हम आप लोग को अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक बात और, हम देखे थे, आप लोग कमेंट किए थे कोई क्या हेलो अल्केन का फुल फॉर्म क्या होता है, हेलो अल्केन क्या है, ये सब। तो हम उसको वैसे कल अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे जो अच्छे से, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं हेलो अल्केन क्या है। फिर भी हम आप लोग को डिस्कस कर देते हैं हेलो अल्केन क्या है। देख लीजिए हेलो अल्केन। हेलो मतलब होता है हेलोजन ग्रुप, जो 17 ग्रुप में पाया जाता है। हेलोजन ग्रुप में देखिए क्या क्या होता है, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हेलोजन ग्रुप है। और फिर अल्केन तो हम आप लोग को बता दिए थे, अल्क में जोड़ जो बनता है, जैसे एन बना अल्केन, उसे अल्केन कहते हैं। मीथेन, जैसे अल्केन में कौन कौन आता है, मीथेन आता है, इथेन आता है, प्रोप आता है, बूट आता है, पेंट आता है, हेक्स आता है, हेप्ट आता है, टेक आता है, नॉन आता है। टोटल 10 आता है। ओके, टोटल 10 आता है। और इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, देखिए हेलोजन ग्रुप और अल्काइल ग्रुप, मतलब ये अल्काइल ग्रुप मिलकर जो कंपाउंड का हिंदी होता है यौगिक बनता है, उसे हेलोजन ग्रुप कहते हैं। ओके, देखिए एग्जांपल CH3 जो है वो अल्केन का है, और I जो है हेलोजन ग्रुप है। देखिए इसका जो होता है ना R बॉन्ड X होता है। इसी पे आप लोग को ये R
R क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप, और X हेलोजन ग्रुप। ओके, देखिए इसी तरह। और इसका कॉमन नेम जो होता है अल्काइल हेलाइड। हेलाइड किसको बोलते हैं, हेलाइड ये इसको बोलते हैं, ये X को। और अल्काइल बोलते हैं जैसे C2H5 हो, C2S4 हो, मतलब इस टाइप का जितना रहे उसको अल्काइल बोला जाता है। ओके, जहाँ पे अल्क लिखा हो वो समझ लीजिए अल्काइल ग्रुप का है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। सो स्टार्ट करते हैं, आज का पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट है, देख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन का मतलब होता है हेलो अल्केन कैसे हम बना सकते हैं। जिसको कन्फ्यूज़न हो हम हिंदी में भी डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी में भी बता रहे हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं। अल्कोहल हेलो अल्केन कैसे बना सकते हैं। देखिए, अल्केन से कैसे बनाएं। अल्केन का ये ग्रुप है CH4। अल्केन का ग्रुप कौन सा है, मीथेन है। देखिए मीथेन, और इधर हम रखेंगे ये हेलो अल्केन का कोई भी सदस्य, मतलब कोई सा ग्रुप हेलो अल्केन का। तो देखिए इधर हम हेलो अल्केन का क्या होता है, R बॉन्ड X होता है, तो R की जगह हम CH3 या C2H5 कुछ भी ले सकते हैं। ओके, और फिर इधर I के X के जगह 4 हम बताए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम यहाँ अगर क्लोरीन आपको नहीं लेने का मन है तो आप आयोडीन ले सकते हैं। हम देखिए क्लोरीन लेके बताए हैं, क्लोरीन इधर हम क्लोरीन रखेंगे। देखिए CH3Cl और CH4। अब इस कंपाउंड को जितना इधर CH है, जितना C इधर है, जितना L इधर है, दोनों में इक्वल करना है हमको। तो अब हम इक्वल कैसे करेंगे, ये अभी आप लोग ढक दीजिए, ये जो है ना ये ढक दीजिए, आप लोग को समझ में नहीं आएगा नहीं तो ये ढक दीजिए। देखिए ये कंपाउंड को हम इक्वल कैसे करेंगे, इधर Cl एक है और इधर Cl है ही नहीं, CH3 है, तो हम कैसे करेंगे इक्वल। देखिए कैसे करेंगे, अगर हम H इधर लिख दें, एक इधर हम HCl दे दें, तो देखिए इधर डबल Cl हो गया ना, H4 हो गया। देखिए तो CH4 बनता है, मीथेन बनाते हैं CH4, तो CH4 तो है ही, पर H इधर जो है ना पूरा हो गया, 3 1 4 4H और कार्बन 2, अब बच गया क्लोरीन, डबल क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Cl2। देखिए 2 क्लोरीन है ना, Cl2। उसी तरह यहाँ पे देखिए कंपाउंड बनाए हैं, है ना, Cl2 HCl। CH4 को देखिए मीथेन बोलता है, Cl2 को क्लोरीन गैस बोलता है, क्लोरोमीथेन बोलता है इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलता है। देख लीजिए, ठीक। उसके आगे हम देखते, अगर हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग क्वेश्चन बैंक में अगर देखिएगा या गैस पेपर में, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। और अगर इसको एग्ज़ाम में ये 2 मार्क्स में ज़्यादातर पूछता है। 2018 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इधर भी पूछा गया है 2020 का, अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम बोला जाए, अगर ये 5 नंबर में आ गया या 4 नंबर में, अगर इसको बोला जाए डिस्क्राइब करके, मतलब पूरा विस्तार में लिखिए, तो इसका लिखिएगा, जब मीथेन की अभिक्रिया, देखिए हम मीथेन की अभिक्रिया करते हैं ना इसके साथ Cl3 के साथ, Cl2 के साथ अभिक्रिया क्लोराइन गैस या क्लोराइन भी बोल सकते हैं से किया जाता है, तो क्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह देखिए अल्कीन का हम बना के बताएं। अल्कीन का तो पता है ना, यहाँ पे अल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है। आप इसको चेन रूल में भी बना सकते हैं। देखिए चेन रूल में कैसे, अल्कीन डबल बॉन्ड C, एक बॉन्ड H H H H। देखिए कितना टोटल 4 बॉन्ड, एक कार्बन को आपको 4 बॉन्ड से कवर किया जाता है, एक
देखिए तो यहाँ 1 बॉन्ड हुआ, 2 बॉन्ड हुआ, 3 बॉन्ड हुआ, 4 बॉन्ड हुआ। अब इसका देखिए 1 2 3 4, इधर देखिए 4 बॉन्ड, इधर देखिए 4 बॉन्ड। समझ गए? उसी तरह आगे देखिए, देखिए आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा समझ में। इसको HCl को बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर यहाँ पे I रहेगा तो हाइड्रोजन आयोडीन, अगर यहाँ पे F रहेगा तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसको देखिए क्लोरोइथेन, इसको देखिए इथीन बोला। जब इथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्लोरोइथेन बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल से बना के आपको बताए हैं। वैसे हम सारा आपको बना के नहीं बताए हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम हम लोग का पास उतना नहीं है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आप लोग का सिलेबस अक्टूबर लास्ट तक में कंप्लीट कर दें, ताकि उसके बाद 2 महीना हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक और गैस पेपर पे ध्यान दे सकें। वैसे हम अगर ये जो हम पढ़ा रहे हैं अगर आप वो देखिएगा तो क्वेश्चन बैंक में भी ऐसा ही थोड़ा मोड़ा मिला जुला रहता है। क्वेश्चन बैंक जब उठाएंगे हम पूरा कंप्लीट सिलेबस करने के बाद, तो देखिएगा क्वेश्चन बैंक आपको खुद ब खुद ईजी लगने लगेगा। हम सिर्फ उसी के टारगेट से चल रहे हैं, एग्ज़ाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, देखिए अल्कोहल का जो होता है R बॉन्ड OH होता है। R जो है क्या है, अल्काइल ग्रुप। हमेशा R जहाँ रहेगा समझ लीजिए वो अल्काइल ग्रुप है। तो ये R के जगह आप अल्काइल ग्रुप में आप तो समझ गए मीथ, इथेन, इथाइल, ये सब में से कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए ये किसका है, मिथेन का है, समझे, मिथेन का। OH लिख देंगे तो मिथोल हो जाएगा, मिथेनॉल। देखिए HI हाइड्रोजन आयोडीन, जो आपको हम थोड़ा देर पहले बताए ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडीन की जगह फ्लोरीन, ग्रोनिन कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए C2H5I, ये I हम इधर दे दिए, और ये H कवर करने के लिए यहाँ पे डबल S यहाँ से लाए, यहाँ से, और ये O जो था ये यहाँ से। देखिए इधर आप टोटल देखिएगा तो जितना इधर कवर करेगा उतना इधर, मतलब हम लोग को कंपाउंड जो है ना बनाने के लिए इधर जितना रहेगा उतना इधर भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। आप लोग 11 में भी इस चीज़ को पढ़े होंगे, जो पढ़े होंगे उसके लिए तो समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े हैं वो भी अगर ध्यान दे के समझेंगे और बनाएंगे तो शायद उसको भी समझ में आ जाए। इसको देखिए कैसे लिखते हैं, जब इथेनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडीन के साथ किया जाता है तो आयोडीन, इथेन और वाटर बनता है। मतलब H2O को हम वाटर बोलते हैं, ओके, और H2 रहे उसको हम एयर कहते हैं। इसको करेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं ओके, पढ़ के हम आपको बता रहे हैं। 4th में देखिए ईथर है। वैसे हम ईथर का नहीं बनाए ना कीटोन का, अगर हम सब बता दें तो आप लोग को ज़्यादा बनाइएगा तो समझ में आएगा ना, इसीलिए। इसका हम देखिए क्या होता है, R बॉन्ड O बॉन्ड X होता है। कीटोन का होता है, ये सबसे बनने वाला है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, इसलिए हम ये आप लोग से डिस्कस किए हैं। एल्डिहाइड से देखिए, कार्बोनिक एसिड से देखिए, एमिड से देखिए, एमाइन से देखिए, इतना सारा हम आपको 10 बता दिए हैं। इतना में से आप लोग को नहीं बने आप लोग ट्राई कीजिए, अगर जब तक नहीं आप लोग ट्राई कीजिएगा आप लोग को नहीं समझ में आएगा, चाहे हम कितनों ही क्यों ना बता दें। इसलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर नहीं बने तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं और हम आपको लोग को बता देंगे कमेंट में। नहीं तो हम लोग अगले क्लास में उस चीज़ पे टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे, ओके। और हाँ, किसी का कमेंट था हिंदी में पढ़ाइए। देखिए एमाइड को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे ही नहीं लिखेंगे,
ड। इससे अच्छा आप ये जो देखें, इससे अच्छा हम ये क्यों ना देखें, इमाइड, ऐसे ही इमाइड, कार्बोलिक एसिड, ऐसे ही पढ़िए, क्योंकि अगर हिंदी आप देख लेंगे तो इससे ज़्यादा आपको टफ हिंदी लगेगा। अगर आप लोग बोलिएगा वैसे पढ़ाने के लिए तो वैसे पढ़ाएंगे, पर हम आप लोग को ये बात बता दिए, वैसे आप लोग कॉमन। सेकेंड पॉइंट पे जो डिस्कस करेंगे वो होगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जितना है उससे हम हेलो अल्केन को कैसे बनाएं। हेलो अल्केन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम मिला के बनाएं तो क्या कौन सा कंपाउंड बनेगा, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो फार्मूला होता है हम बता देते हैं पहले ही आपको। आर बॉन्ड सॉरी जस्ट अ मिनट। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे भी तो लिखे हैं, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हेलो अल्केन का अभिक्रिया करने के बाद। हेलो अल्केन की जगह आप कुछ भी यहाँ रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हेलो अल्केन ही हो। देखिए हेलो अल्केन NaOH को है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको समझ में आ गया। और इसको जब लिखेंगे तो देख लीजिए, इसको जब लिखें, सॉरी इसका तो हम लिखे नहीं है बट हम आपको बता देंगे, आप ध्यान से सुनिए और लिख लीजिएगा। ओके, देखिए, जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाता है तो सोडियम अल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। ठीक, सेकेंड में देखिए, एमाइन से बनाए हैं। देखिए ये हेलोजन है ना, हेलोजन हेलो अल्केन, और ये एमाइन का है और ये इसका उसी तरह। देखिए आगे बताएं, इसका भी उसी, जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया एमोनिया, जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया एमोनिया के साथ कराई जाती है तो हेलो एमीन एंड हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। ये एमोनिया है, एमीन का तो होता है NH2 होता है, कार्बन NH2। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह देखिए सोडियम इथॉक्साइड के साथ ये भी होती है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जितना इधर कंपाउंड है उतना इधर भी है। जैसे R इतना एक होगा तो इधर भी एक होगा, मतलब आप लोग को ये जब भी हम बनाएंगे, ये देखिए एक यहाँ पे कुछ भी उठा लीजिएगा, जैसे अल्कोहल का उठा लीजिएगा, ईथर का या किसी चीज़ का उठा लीजिएगा और फिर इधर कोई कंपाउंड ले लीजिएगा, इधर हेलो अल्केन का लीजिएगा, इधर कोई कंपाउंड ले लीजिएगा, उसके बाद इधर एरो का चिन्ह देके जस्ट इधर राइट साइड आप कंपाउंड को इक्वल कीजिएगा और एक नेम दीजिएगा। जैसे ये देखिए नेमिंग है ना, आपको बुक में वैसे नेमिंग ज़्यादा बहुत सारा मिल जाएगा। अगर पुराना आपके पास गैस पेपर है उसमें भी नेमिंग है, आप उससे भी याद कर सकते हैं। वैसे हम जब डिस्कस करेंगे तो सारा नेमिंग शो करेंगे तो आप लोग देख ही लेंगे। वैसे आप लोग को जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या इसका नेमिंग क्या होगा या इसका समझ में, आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सिल्वर एसीटेट, इसका देखिए हेलो अल्केन है ना, ये सिल्वर एसीटेट का जितना हम पॉइंट देते जा रहे हैं उसका लिखते जाइएगा, आगे आपको काम आएगा। इसमें ही नहीं, इनऑर्गेनिक भी पढ़िएगा, उसमें भी आपको काम आएगा। इसको भी उसी तरह, जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया सिल्वर एसीटेट के साथ कराई जाती है तो अल्काइल एथनोएट एंड और सिल्वर हैलाइड बनता है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं।
थर्ड पॉइंट पे जो आज डिस्कस करेंगे वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन। वैसे फिजिकल ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी अगर बाद में कोई आपसे पूछ ले क्या हेलो एल्केन पढ़ चुके हैं तो हमको बताइए तो हेलो एल्केन का कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ नहीं यूज़ होता है, इसीलिए हम ये आपको ये पॉइंट बता रहे हैं। देखिए मिथाइल क्लोराइड का तो आपको पता है नहीं क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए और इसको हम चेन रूल में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, एक देखिए CH चेन रूल में आपको कलम बताए थे ना बनाने के लिए, उसी तरह बनाना है। घबराइएगा नहीं, आप लोग बनाइएगा तो बनते जाएगा। देखिए मिथाइल ब्रोमाइड का वैसे ही, इथाइल का वैसे ही। देखिए ये तीनों है ना कमरे के ताप पर गैस के रूप में रहता है, जबकि इस उच्च सदस्य द्रव एवं ठोस अवस्था में पाया जाता है। मतलब जब जहाँ पे कड़ा, ठोस मतलब कड़ा चीज़ हो वहाँ पे ये पाया जाता है। ओके, हेलो अल्केन जल में अल्प विलय होता है। देखिए आप लोग कमेंट कर रहे थे क्या हिंदी में पढ़ाइए, इसीलिए हम ये हिंदी में ही फिजिकल आपको बताए हैं, और कल हम रिएक्शन जो बताएंगे वो भी हिंदी में ही होगा, और ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या क्वेश्चन हो वो सब हिंदी में ही होगा। सिर्फ हम डिस्कस भी हिंदी में ही करेंगे, और एक जो जगह पॉइंट जहाँ इंग्लिश का होना चाहिए वहाँ पर हम इंग्लिश करेंगे। ओके, देखिए इस जल में अल्प विलय मतलब अच्छे से कवर हो जाता है, मतलब मिल जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए हेलो अल्केन के क्वथनांक का इंग्लिश होता है बॉइलिंग पॉइंट। जिसको नहीं समझ में आया वो लिख सकते हैं BOILNG बॉइलिंग POINT पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, देखिए का घटने का क्रम इस प्रकार है। सबसे बड़ा जो होता है ये होता है R बॉन्ड I मतलब अल्काइल और हेलोजन, फिर उसके बाद ब्रोमाइन, उसके बाद इतना। सबसे कम जो होता है वो होता है R बॉन्ड F का। ओके, और सबसे ज़्यादा इसका पावर ज़्यादा रहता है, ये ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ओके, ठीक है। आज तो बस 3 ही पॉइंट लेके हम आए थे, इसके आगे कल रिएक्शन पे हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे। आप लोग को जहाँ नहीं समझ में आए आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए इस पे हम लोग आज डिस्कस किए, और होमवर्क जो दिए हैं वो कवर करके रखना, आप लोग रखिएगा, नहीं तो आगे जाके आप लोग को प्रॉब्लम होगा। सिर्फ देखिएगा, देखने से नहीं होगा, पढ़ना भी पड़ेगा, और टाइम आप लोग के पास ज़्यादा नहीं है। ओके, और इस पे कवर किए, इस पे आपको जहाँ पे नेमिंग प्रॉब्लम हो या रिएक्शन प्रॉब्लम हो, रिएक्शन तो वैसे डिस्कस नहीं किए, फिर भी रिएक्शन जो हम वो किए थे मतलब कंपाउंड जब बनाए थे उसमें प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये रिएक्शन पे कल हम करेंगे डिस्कस। रिएक्शन पे करेंगे और इस पे करेंगे, और इस पे कल इस 3 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगा कि हम जल्द से जल्द आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करें ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।